तेजस्वी यादव को लेकर के आज से 4 महीना पहले तक किसी भी तरह का कोई संशय नहीं था और तेजस्वी यादव को सभी चाहते थे कि वो बिहार के मुखिया बने। इसके लिए हर कोई उनके साथ खड़ा नजर आ रहा था। यहाँ तक कि जो दल महागठबंधन से बाहर थे उनका भी समर्थन प्राप्त हो रहा था। लेकिन पिछले 4 महीने में बहुत कुछ बदला है। 4 महीना पहले महागठबंधन सत्ता में आई और सिर्फ अंतर इतना ही हुआ कि उसमें 2 दल और शामिल हो गए, नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की एंट्री हुई और उसके बाद से महागठबंधन सत्ता में आई। सत्ता में आने की खुशी सभी को होनी चाहिए थी। 7 दलों का यह गठबंधन शुरुआती दौर में तो बहुत खुश था, लेकिन सरकार बनाने और मंत्रिमंडल के गठन के बीच वहीं से खटपट शुरू हो गई। आपको पता है कि वाम दलों ने पहले ही अपने आप को मंत्रिमंडल से बाहर रखा और कहा कि उनका काम जनता ने तय किया है कि वो विपक्ष की तरह रहे और सरकार के कामों की अच्छी तरह से देखभाल करे, अगर कमियां हों तो उसको उजागर करे और सरकार पर दबाव बनाए। इसके साथ साथ शुरू हो गया महागठबंधन के भीतर खटपट का सिलसिला। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि वाम दलों को उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, इसके कारण वो नाराज थे और यही कारण था कि उन्होंने अपने आप को मंत्रिमंडल से बाहर रखा था। इसके साथ साथ शुरू हुई दूसरी कहानी और जदयू राजद के बीच सीट शेयरिंग हुआ, जिसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ और भाजपा वाली सीटें राष्ट्रीय जनता दल को मिली। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ट्यूनिंग होनी शुरू हुई, ही खटपट शुरू हो गई। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कल ही आपने देखा कि दानिश रिजवान ने हमारे साथ बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में, लेकिन जिस तरह से वो उनके बयान आ रहे हैं, उनकी पार्टी रिएक्ट कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि तेजस्वी यादव कटघरे में खड़े हैं। नीतीश कुमार से ज़्यादा अब निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। वही तेजस्वी यादव जिनको लेकर के महागठबंधन के दल काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा करते थे और उनके समर्थन में खड़ा रहा करते थे, लेकिन वही महागठबंधन के साथी उनके आज नाराज चल रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस भी लगातार तेजस्वी यादव से कन्नी कटा रही है और जिस तरह से वो नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उससे माहौल गर्मा गया है। खास करके अगर बात करें तो छपरा के शराब कांड, जहरीली शराब कांड में मौत के बाद से तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारी पड़ता जा रहा है नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाना तेजस्वी यादव के लिए। अब इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये संबंध धीरे धीरे बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस महागठबंधन को पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो धीरे धीरे टूटती नज़र आ रही है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी, जिसे कहा जा रहा था कि लौकुश और MY की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी, उसने कुर्नी में कहीं ना कहीं हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि ये समीकरण अब सामंजस्य बिठाने में असमर्थ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का ये हाँ में हाँ मिलाना, खास करके तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के किसी भी बात पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस शराबबंदी को लेकर के भी उनके कई बार सुर बदलते रहे हैं, लेकिन अब हुई मौत के बाद वो जिस तरह से नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसके बाद से उनके पार्टी के भीतर भी, हालांकि गठबंधन के साथी तो कहें ही, उसके बाद पार्टी के भीतर भी आक्रोश धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया है और इस जहरीली कांड को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। इसके अलावे नीतीश कुमार खास करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लालच में लगातार अपनी बातों का समर्थन करवा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को हर हाल में सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं, लेकिन इसका सीधा घाटा तेजस्वी यादव को हो रहा है और इसके असर भी अब देखने को मिल रहे हैं। उनके साथी दल के साथ साथ उनकी पार्टी में भी धीरे धीरे अब विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी घातक और ख़तरनाक है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।